जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम द सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी। ठीक है, ये आपका एडिटोरिया का है वॉल्यूम 2। अगर वॉल्यूम 1 नहीं लगाए होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ वॉल्यूम 1 मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2 का और सेट नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, और जितने भी छात्र अगर बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं तो वो जो है कृपया आपसे विनती है कि वो लग जाए एग्ज़ाम के दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में होने की पूरी संभावनाएं हैं। याद रखिएगा, दिसंबर में आपको किसी भी हालत में एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सारा सेट यहाँ पे कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म का सेट कराया जा रहा है, यानी कि किसी और भी चैनल पे जाने की आपका कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिहार एसएससी का सेट लगा रहे हो या आपको एसएससी जीडी का चाहिए या बिहार पुलिस का किसी भी सेट का या करंट अफेयर का सारा सेट यहाँ पे दिया जा रहा है। वो भी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि 85% सेट जो है हम संस्था के द्वारा कराते हैं। जिससे कहने का मतलब है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो वहाँ संस्था में हो रहा है या प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट जो वहाँ पे संस्था पे हो रहा है वो आपको यहाँ पे सेट दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट का बिहार एसएससी वॉल्यूम 2 के 1 का। चलिए, इसमें यहाँ पे दिया है कि 6.5 पीएच मान के लिए, ठीक है, मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 6.5 पीएच मान वाला 1 बिलियन है जिसमें HCl की कुछ बूंदे मिला देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा कि बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अगर 6.5 पीएच मान का कोई बिलियन है उसमें HCl की, ठीक है, कुछ बिंदु मिला देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि बिलियन जो है अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान जो है उसका घट जाएगा, यानी कि 6.5 से उसका घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें एक हम आपको बताते हैं कि मूत्र का पीएच मान ज़्यादा पूछता है, तो मूत्र का पीएच मान आपको हो जाएगा 6। और एक पूछता है आपका नींबू का, ये भी आप भुला सकते हैं, तो नींबू का याद रखिएगा कि 2.2 आपका इसका पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में कह रहा है कि कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो रासायनिक परिवर्तन में याद रखिएगा कि आपका रंग में परिवर्तन हो जाएगा, किसी गैस का बनना हो जाएगा, मतलब कोई भी गैस बन सकता है, CO2 बन सकता है, CO बन सकता है, हाइड्रोजन बन सकता है, मतलब गैस बन जाएगा, और उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन हो जाएगा। तो यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे, ये कोई भी लक्षण आपको हो सकता है जब रासायनिक परिवर्तन होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में यहाँ पे मिलाने के लिए कह रहा है। तो नायलून याद रखिएगा ये होता है फाइबर। PVC जो होता है आपको होता है थर्मोप्लास्टिक, और बैकेलाइट जो होता है आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विद्युत शक्ति का कह रहा है कि SI यूनिट क्या होगा विद्युत शक्ति का। तो विद्युत शक्ति का SI यूनिट जो होता है आपका वाट होता है। विद्युत शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। इसमें और मात्रक पूछ सकता है, जैसे कि आपको पूछ देगा विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का होता है आपका वोल्ट। याद रखिएगा विद्युत विभव का हो जाएगा वोल्ट। शक्ति का मात्रक भी होता है वाट। याद रखिएगा विद्युत शक्ति और शक्ति दोनों का मात्रक होता है वाट। विद्युत धारा पूछेगा तो एम्पियर, धारा की बात करेगा तो एम्पियर, और कार्य ऊर्जा की बात करेगा तब जूल आपका हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को कह रहा है कि किस आविष्कार के लिए जो है उन्हें सम्मानित किया गया था। तो उन्हें प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, याद रखिएगा कि हरगोविंद खुराना को जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है उनको क्या बोलते हैं, आविष्कार के लिए उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है तो आपको जीवित जीवों के मृत अवशेष से, जीवाश्म ईंधन जो है आपको जीवित जीव जो होते हैं उसके मृत जो मर जाने के बाद जो अवशेष से मिलता है उसी को जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 7 में कह रहा है कि एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया आपको क्या बताता है, जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जो पशुओं को जो है जो रहते हैं उसी को एम्फीबिया बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन है।
तो ये आपको हो जाएगा मृतोपजीवी, ऑप्शन ए। पेंडुलम घड़ी कह रहा है कि तीव्र गति से कब चलती है, तो याद रखिएगा कि आपको शीतकाल में जो है आपका पेंडुलम घड़ी जो है आपका क्या बोलते हैं, तेज गति से आपका चलता है। तो जैसे होता क्या है कि इसमें पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज चलने का कारण होता है क्योंकि इसका आवर्त पथ और आवर्त काल जो है घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में याद रखिएगा कि आवर्त पथ और आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है आपका ग्रीष्म काल में वह जो है पेंडुलम घड़ी धीरे चलता है। ठीक है, तीव्र कहेगा तो शीतकाल और धीरे कहेगा तो ग्रीष्म काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण दिन है किसका, तो एम.एन. साहा, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एम.एन. साहा। ताप बढ़ने के साथ कह रहा है कि द्रव की श्यानता थोड़ा सा गला फंस रहा है, रात में थोड़ा सा कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ जो है द्रव की श्यानता क्या होती है, तो याद रखिए कि घट जाती है। अगर ताप हम लोग बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता जो है आपका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोलाता है, साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन जो है अपने बेटे के साथ जो है भौतिक को नोबेल पुरस्कार विजेता रहे, अपने बेटे के साथ। याद रखिएगा कि बाप बेटा दोनों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये आपको हो जाएगा विलियम हैरी ब्रेक। ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कहा है कि एक सितार में किस प्रकार के ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, तो अप्रमागी और अनुप्रस्थ। ठीक है, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कह रहा है कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो याद रखिएगा कि ध्वनि के कंपन के आयाम को जो है कम करना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का जो है प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है, तो अवरक्त तरंग का, याद रखिएगा रात्रि में। निम्नलिखित में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, तो याद रखिए एक्स किरणें की ऊर्जा जो है आपका अधिकतम होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको किसका होता है, याद रखिएगा हम आपको बताते हैं, सबसे कम रेडियो, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद अवरक्त विकिरण, उससे अधिक आपको होता है दृश्य प्रकाश, उससे अधिक पैराबैंगनी, उससे अधिक आपको होता है एक्स किरणें, और उससे भी अधिक आपका होता है गामा किरणें। याद रखिएगा। ओजोन अणु के कह रहा है कि कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई बंध कितने हो सकते हैं, तो याद रखिएगा कि 2 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है आपको ओजोन में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जब किसी चालक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, तो यह क्या इंगित करता है, अगर बदल जाएगा तो धारा का रासायनिक प्रभाव जो है यह इंगित करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है, तो किस भाग में पूछ रहा है, तो एल्वेली होगा। क्या हो जाएगा, एल्वेली भाग में जो है श्वसन प्रणाली जो है गैसीय विनिमय होता है, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है, तो ये आपको हो जाएगा नासिका। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित दिया गया है, तो आपका विशेषताएं यहाँ पे हो जाएगा कि वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखते हैं मरुस्थलीय पौधे में। ठीक है, यह सही हो जाएगा। उसके बाद इनकी जड़ें मिट्टियों में बहुत गहराई तक बढ़ती हैं क्योंकि पानी की खोज में, तो यहाँ पे 2 कथन जो है आपका यहाँ पे राइट दिया गया है, यानी कि विशेषता है इसका, तो यहाँ पे ऑप्शन लगा लीजिएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा अधिक होती है, तो आपको कांसा में याद रखिएगा कि तांबा की मात्रा आपको अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 88% होता है, तांबा में होता है, कांसा की मात्रा अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक अनुवंशिकी के जनक की उपाधि किसे दिया गया था, तो आपको दिया गया था मेंडेल को। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे सी में दिया है मेंडेल। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पुष्प के केंद्र
के भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के जो केंद्र के भाग होता है उसको बोला जाता है परागण। परागण इसको बोला जाता है। परागण इसमें देवे नहीं किया है जी, परागण याद रखिएगा, पराग कण दिया है। चलिए ऑप्शन सी को यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, परागण। देखिए पुष्प के केंद्र भाग को स्त्री केसर भी बोला जाता है। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमको डाउट लग रहा है, ऐसे स्त्री केसर आप लोग लगा लीजिए। पुष्प के केंद्र के भाग को जो है स्त्री केसर बोला जाता है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से साइकिल स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे बन गई हैं, ये आपको कौन बन गई हैं? शीतल महाजन। ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। भारत का कराए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 2024 में कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो 5 व्यक्ति को जो है सम्मानित किया गया था। कौन कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव थे, ठीक है। और हरित क्रांति के जनक एक एम.एस. स्वामीनाथन को भी प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। और टोटल अभी याद रखिएगा कि 53 व्यक्ति को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। 58वां कराए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में कराए कि किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको दिया गया है स्वामी राम भद्राचार्य और गुलजार को। ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। 71वां कराए कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 के विजेता कौन बनी? तो ये आपको बन गई हैं क्रिस्टीना पिजोस्कोवा। ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं। कराए कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोगोसागर 23 जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 11 रूल ऑफ लाइफ, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको लेखक हो जाएंगे चेतन भगत। एक देता है 14 डेज, तो आपको हो जाएगा एडवुड के द्वारा, मार्गरेट एडवुड के द्वारा आपका है 14 डेज। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा में हालिया प्रगति विषय पर कराए कि मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये आपको हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार की कराए कि किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? बिहार के कराए कि किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया? तो ये आपको दिया गया है कोसियावा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो है लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है? तो आपको बिहार में सबसे अधिक लाभकारी हैं जनधन योजना के, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कार्य के निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी पुरस्कार जो है जीता है? ठीक है, तो बैलन डी पुरस्कार आपको जो है जीता है लियोन मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कहा है कि किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपको MS धोनी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य के निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा? ठीक है, तो ये आपको विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ये आपको दांडी मार्च से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान करा कि बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसको दिया गया था? तो बख्त खान, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। करा कि कौन सी सभा जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो रहनुमाई मजदयान सभा, ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में जो है ये स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो किस वर्ष? तो याद रखिए 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में जो है प्रतिपादित किया गया था? तो ये आपको HD देवगौड़ा के काल में। अगला क्वेश्चन दिया है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपको मिलता है विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था आपको विष्णुगुप्त। किस मौर्य स्तंभ के कह रहा है कि शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? किस मौर्य स्तंभ पर? तो याद रखिएगा कि संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर जो है एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो ये आपको थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो याद रखिएगा कि इसमें था कि प्राचीन ज्ञात विज्ञानों की बातों पर चर्चा, फिर आपको था कि राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, और था कि धार्मिक मान्यताओं का व्यवहार और उन पे चर्चा। ठीक है, ये तीनों कथन जो है आपका सही दिया गया है, तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान शासकों में से अफगान मूल के थे? ठीक है, अफगान मूल के कौन थे? तो आपको लोदी था। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो ये आपको था बलबन का मकबरा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में जो है भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो यह आपको था अमीर खुसरो, जो भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग व्यवस्थित कर लीजिएगा। ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पंचायत समिति के प्रथम या प्रमुख चुनाव कौन कराता है? तो ये आपको कराता है पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा। पंचायत समिति के जो प्रधान होता है या प्रमुख होता है, उसका चुनाव जो है पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। संघीय सरकार का कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो ये आपका था संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित हो जाता है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 359, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जो होता है वो आपको नियुक्त होता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत। सूर्य और पृथ्वी के बीच कह रहा है कि न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है उपसौर। अधिकतम कहेगा तब अपसौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो आपको मेघालय की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं लगती है, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम के साथ लगती है। यहाँ पे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने के लिए। ठीक है, एक दिया है जनजाति है, दूसरी तरफ दिया है देश। तो यहूदी याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा इजराइल। टेढ़ा, टेढ़ा आपको हो जाएगा लीबिया। उसके बाद बेजा, बेजा आपको हो जाएगा मिस्र, और लूर हो जाएगा आपका ईरान। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रकार में से मेघों में कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ता है? तो ये आपको हो जाएगा पक्षम कपासी, ऑप्शन ए बी। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे लंबी से आरंभ होकर सबसे छोटी तक जाना है इसमें। ठीक है, लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटते क्रम में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा गोदावरी। उसके बाद आता है आपको कृष्णा का नंबर। उसके बाद आपका आता है नर्मदा। उसके बाद आता है महानदी। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक जो है समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये आपको 12 समुद्री मील याद रखिएगा भारतीय सीमा क्षेत्र का जो लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे याद रखिए कि कंचनजंगा जो दिया है ये लघु हिमालय है, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये आपका शामिल नहीं है। भारत में कह रहा है कि नाबार्ड बैंक पुनर्विन उपलब्ध नहीं कराता है, तो निर्यात आयातों का बैंक ये सब जो है नाबार्ड के द्वारा नहीं निर्धारित किया जाता है। आगे कह रहा है कि किस बजट में वित्त मंत्री उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की उद्घोषणा किया था? तो यूनियन बजट के द्वारा, याद रखिएगा यूनियन बजट 1992-93 के तहत। अगला क्वेश्चन दिया है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो आपको आर्द्र भूमि संरक्षण से रामसर, ठीक है, जो 1971 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है 69 का।
तो एस्पिरिन एनेजेसिक निश्चेतक होता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। एस्पिरिन होता है दर्द निवारक, याद रखिएगा। कहा कि बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है, तो ये आपको करता है विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के परागमय आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए आगे दिया है कि जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी किसके लिए मानक मापदंड है, तो ये आपको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अमापन से, ठीक है, ऑप्शन सी। वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है, तो वियतनाम की राजधानी आपको पड़ता है हनोई, ठीक है, और इसकी मुद्रा पूछेगा तो डोंग हो जाएगा वियतनाम का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र पहले प्राप्त करता है, तो सबसे पहले आपको सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, याद रखिएगा 1947 में, ठीक है, भारत और पाक संघर्ष के लिए। कौन सा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन के वर्तमान शाही निकाय है बैडमिंटन का, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जैसे कि क्रिकेट का है आईसीसी, उसी तरह से बैडमिंटन का है, ऑप्शन ए। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है, तो आपको शिखर धवन को नहीं दिया गया है। और यहाँ से रहा आप लोग का मैथ का सवाल, 75 क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी में जीके जीएस पूछता है, 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन हो गया। जल्द ही आपको ओकरा में सेट 2 अपलोड कर लेंगे, और चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।